नमस्कार दोस्तों। आज के इस जबरदस्त रेसिपी विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी डिश के बारे में बात होने वाली है जिसका नाम सुनते ही ना बस मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, क्रिस्पी चिली पटेटो। रेस्टोरेंट में मिलने वाला वो परफेक्ट क्रंच, वो तीखा स्वाद, अब ये सब सीधे हमारी रसोई में आने वाला है, और वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। तो ये रहा अपना रेसिपी रोड मैप। सबसे पहले आलू की तैयारी, फिर डबल कोटिंग प्रोसेस, उसके बाद वो ज़बरदस्त मैक्सिमम क्रंच के लिए फ्राइंग, फिर मसाले भूनना, अपना सॉस तैयार करना और आखिर में फाइनल टॉस और गार्निश। बस ये 6 आसान स्टेप्स हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या उस अल्टीमेट क्रंच को पाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है? अक्सर लगता है ना कि घर पर वो रेस्टोरेंट जैसा टेक्सचर लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच मानिए, आज जो तकनीक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद ये बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं, आलू की तैयारी। ये बॉइलिंग स्टेज बहुत ही क्रूशियल होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 मीडियम आकार के आलू लेने हैं और उन्हें फ्रेंच फ्राइज की तरह काट लेना है। उसके बाद इन्हें एक बड़े बर्तन में, जिसमें खूब सारा पानी हो, डाल देना है और साथ में आधा चम्मच नमक। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि गैस पर सिर्फ एक उबाल आने तक का इंतजार करना है। जैसे ही उबाल आए, फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देना है और ठीक 5 मिनट तक और पकने देना है। ये जो पार बॉइलिंग वाला स्टेप है ना, ये पक्का करता है कि फ्राई होने से पहले आलू अंदर से बिल्कुल नरम हो जाएं। बस फिर पानी छान लेना है और इन्हें ठंडा होने देना है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द डबल कोटिंग प्रोसेस। ये वो हिस्सा है जहां क्रिस्पी डिश की असली नींव रखी जाती है। देखिए, कोटिंग के 2 अलग-अलग स्टेजेस हैं और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पहली कोटिंग ड्राई होती है। इसमें उबले हुए आलूओं पर 2 चम्मच चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं और थोड़ा सा मैदा डाला जाता है। इसका मेन काम क्या है, जो भी एक्स्ट्रा नमी है ना, उसको सोख लेना। एक लाइट सी डस्टिंग हो जाती है। फिर बारी आती है सेकेंड कोटिंग की, यानी वेट बैटर। इसके लिए एक अलग बर्तन में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच मैदा, थोड़ा सा चीनी का पाउडर और पानी मिलाकर एक गाढ़ा थिक सा घोल तैयार करना है। यही वो बैटर है जो फ्राई होने पर एक मोटा, स्टिकी और क्रिस्पी आउटर शेल बनाएगा। अब उन ड्राई कोटेड आलूओं को इस गाढ़ी गीले बैटर में बहुत ही हल्के हाथों से मिलाना है। ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि आलू का हर एक टुकड़ा, हर एक पीस बिल्कुल परफेक्टली कोट हो जाए। यही वो पॉइंट है जहां से वो अल्टीमेट क्रिस्पी लेयर बनती है। खैर, अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, मैक्सिमम क्रंच के लिए फ्राइंग। और इसमें छिपा है डबल फ्राई का सीक्रेट। यही वो जगह है जहां रेस्टोरेंट वाला असली जादू होता है। फर्स्ट फ्राई में क्या होता है कि तेल को अच्छे से गर्म करके आलूओं को बैचेस में फ्राई किया जाता है। अगर किसी बड़ी पार्टी के लिए खाना बन रहा है ना, तो इन्हें पहले से ऐसे ही बैच में फ्राई करके रखा जा सकता है। जैसे ही हल्का सा रंग बदले, उन्हें निकाल लेना है। फिर आता है मैजिक स्टेप, सेकेंड फ्राई। तेल को फिर से एकदम धुआंधार गर्म करना है और आलूओं को वापस डालना है, एक बहुत ही फास्ट फ्राई के लिए। यहाँ थोड़ा संभल कर, क्योंकि गरम तेल उछल सकता है, तो सेफ्टी फर्स्ट। ये जो तेज आंच वाला सेकेंड फ्राई है ना, यही उस जबरदस्त क्रंच को बिल्कुल लॉक कर देता है। सच कहूं तो इसकी आवाज ध्यान से सुनने पर तुरंत पता चल जाता है कि ये कितना क्रिस्पी है। जब सेकेंड फ्राई के बाद ये आलू बाहर आते हैं ना, तो इनकी खनकती हुई आवाज ही बता देती है कि मिशन सक्सेसफुल रहा। चाहे तो इन्हें ऐसे ही फ्रेंच फ्राइज की तरह भी एंजॉय किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, मसाले भुनना। यहाँ से अपना फ्लेवर बेस बनना शुरू होता है। एक पैन में हाई हीट पर थोड़ा तेल गरम करते हैं। फिर इसमें जाता है ताज़ा लहसुन, थोड़े से सफ़ेद तिल, मोटे कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। एक और बात, अगर डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं तो लहसुन प्याज की जगह गाजर जैसी सब्जियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। यहाँ एक काम की टिप याद रखनी है, इन्हें तेज आंच पर बस फटाफट भूनना है। मकसद सिर्फ इतना है कि इनका कच्चापन निकल जाए, पर इनका वो क्रंची बाइट बिल्कुल मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं 5वें सेक्शन पर, सॉस तैयार करना। यहीं से डिश में आती है हीट और वो रेस्टोरेंट वाली ग्लॉस। इन भुनी हुई सब्जियों के अंदर सोया सॉस, टोमेटो सॉस, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चुटकी नमक मिलाना है। अगर थोड़ा ज्यादा तीखा पसंद है तो कस्टमाइज्ड हीट लेवल के लिए चिली फ्लेक्स ऐड किए जा सकते हैं। पर हाँ, नमक डालते वक्त बहुत एहतियात बरतनी है, क्योंकि सोया सॉस में पहले से ही काफ़ी नमक होता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कुलिनरी टूल आता है, स्लरी।
ये असल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्सचर होता है। ये वो सीक्रेट ट्रिक है जो किसी भी पतले पानी जैसे सॉस को झट से एक गाढ़े, ग्लॉसी और स्टिकी कोटिंग सॉस में बदल देती है। तो इसका प्रोसेस क्या है? पैन में आधा ग्लास पानी डालकर उसमें उबाल आने देना है। फिर उसमें वो तैयार कॉर्नफ्लावर स्लरी डालकर चलाते रहना है। देखते ही देखते लिक्विड तुरंत एक ग्लॉसी सॉस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसे थोड़ा पकाना जरूरी है ताकि आटे का कच्चापन चला जाए। अगर सॉस ज्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा और पानी मिला सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, पकने के बाद गैस की फ्लेम को पूरी तरह से बंद कर देना है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर, द फाइनल टॉस एंड गार्निश। पार्टी के लिए सब कुछ एक साथ लाने का वक्त। अब उन अल्ट्रा क्रिस्पी डबल फ्राइड आलूओं को बहुत ही हल्के हाथों से इस गरम गाढ़े सॉस में टॉस करना है। यहाँ पर वो प्रोफेशनल टाइमिंग ट्रिक याद रखनी है जो बहुत काम आती है। इस वक्त गैस बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर आंच चालू रही तो सॉस की नमी आलूओं का वो मेहनत से लाया गया क्रंच बिल्कुल खत्म कर देगी। बंद आंच पर मिलाने से सर्व करने तक इनका कुरकुरापन एकदम बरकरार रहता है। एकदम पार्टी रेडी प्रेजेंटेशन के लिए पैन में ही थोड़े कटे हुए स्प्रिंग अनियंस मिला लेने चाहिए। और हाँ, प्लेटिंग के बिल्कुल वक्त ऊपर से ताज़े हरे धनिया की पत्तियां स्प्रेड कर देनी है। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही तो डिश को किसी भी होम पार्टी का एक इम्प्रेसिव सेंटरपीस बना देती हैं। तो कौन कौन अपनी रसोई को एक अल्टीमेट इवनिंग स्नैक डेस्टिनेशन में बदलने के लिए तैयार है? इस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी विश्लेषण के बाद घर पर क्रिस्पी चिली पोटैटो बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। वैसे इसे किसी ठंडे रिफ्रेशिंग मॉकटेल या आइस्ड टी के साथ पेयर करने पर स्वाद पूरी तरीके से दोगुना हो जाता है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई किया जाना चाहिए। ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहिए और बेहतरीन खाना बनाते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।